पेटीएम जैसी कंपनियां इतना ज़्यादा कैशबैक कैसे दे देती हैं? अगर आज आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इसे अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज आपको इसका जवाब मिलने वाला है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट पेटीएम से खरीदते हैं जिस पर आपको 30 रुपए का कैशबैक मिल रहा है। आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और वो कैशबैक आपके पेटीएम वॉलेट में आ जाता है। लेकिन इसमें से ज्यादातर कैशबैक को आप कुछ नियम व शर्तों पर ही निकाल सकते हैं, जिसमें ज्यादातर एक सबसे प्रसिद्ध शर्त ये होती है कि आपको वह किसी अन्य प्रोडक्ट को खरीदने पर ही मिलेगा। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हाथों हाथ कोई दूसरी चीज खरीद लेते हैं? तो इसका जवाब आप बखूबी जानते हैं। बहुत ही कम लोग किसी नई चीज को हाथों हाथ खरीदते हैं। आप में से कुछ लोग तो कुछ दिन में, कुछ 10 दिन में, कुछ महीनों में और कुछ तो कभी खरीदते ही नहीं, और उनका वो कैशबैक वहाँ पर हमेशा के लिए ऐसे ही छूट जाता है। अब ऐसे लाखों करोड़ों की तादाद में लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, जिस वजह से पेटीएम के पास उतने वक्त के लिए ये पैसा होता है कि वह आपको किसी 50,000 रुपए वाले फोन पर 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का भी कैशबैक दे सकती है। इस तरह कंपनी विन विन वाली नीति पर चलती है, मगर इससे पहले कि आप इसके नतीजे पर पहुंचे, इसकी कई दूसरी वजह भी हो सकती हैं। ज़्यादातर ई कॉमर्स कंपनियां केवल वन विनर वाली पॉलिसी पर चलती हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ वर्षों में केवल एक ही ई कॉमर्स कंपनी भारत में रह सकती है और बाकी सभी या तो बंद हो जाएंगी या फिर उनका दायरा बहुत सिमट कर रह जाएगा। जैसे कि इस समय अमेरिका में अमेजोन, चाइना में अलीबाबा और इसी तरह आने वाले कुछ सालों में पेटीएम भी यहाँ पर कुछ यही हाल कर सकती है। भारत एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट यानी उपभोक्ता बाजार है। यहाँ 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें मोल भाव करने वाले मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं और उनके लिए ये ऑफर लुभावने होते हैं। भारत में जियो के लॉन्च होने के बाद ई कॉमर्स के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में काफी मौके बढ़े हैं। जैसे पेटीएम जैसी कंपनियों के पास कई दूसरी कंपनियों का बड़ा निवेश होता है, जो उन्हें ग्राहकों को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए ऐसे कैशबैक देने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित करती हैं। मतलब इस कंपनी में निवेश करने वाली कंपनियां खुद भी उन्हें अपने ग्राहकों को ऐसा ऑफर देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। पेटीएम के 50% से भी ज्यादा शेयर होल्डर विदेशी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टॉप पर है चाइना की एंड फाइनेंशियल, जिसे अलीपे भी कहते हैं। चाइना की अलीपे की पेटीएम में शेयर होल्डिंग 29.71% है, जबकि दूसरे नंबर पर है जापान की सॉफ्ट बैंक विजन फंड कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। इसकी पेटीएम में शेयर होल्डिंग 19.63% है। अब आप खुद ही इस बात को समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के इसमें शेयर होल्डिंग होने की वजह से कंपनी के जो भी ऑफर या डिसीजन होते हैं उनमें किन किन का दिमाग लगा हुआ होता है, और इसी वजह से ये नामुमकिन से दिखने वाले काम को भी सच कर पाते हैं। मतलब साइंटिफिकली इस विन विन थ्योरी में किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है और दोनों ही किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ जीतते ही हैं। मानिए अगर आपको किसी भी तरह से कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इसमें आपको चाहे जैसा भी हो लेकिन फायदा ही मिलता है, और वही दूसरी तरफ कंपनी तो इससे फायदे में रहती ही है। वैसे तो आपको इसके बारे में और भी कई तरह के जवाब लोगों से सुनने को मिल सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स खराब होते हैं या फिर वे अपने कस्टमर्स के साथ सभी नियम व शर्तें शेयर नहीं करते, जो कि कहीं ना कहीं सही भी होती हैं। लेकिन ये विषय भी ऐसा है जिसमें लगभग सभी जगह हजार रंग की बातें सुनने में आपको मिल सकती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बड़े पैमाने पर कैशबैक देने के पीछे ये वजह ही अहम भूमिका निभाती है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में भी आपको मेरे कंटेंट देखने चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।